हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। हम बात करने वाले इस वीडियो में कि पहला पेपर एनालिसिस, पेपर का क्या एनालिसिस हमने किया है कि पेपर कहाँ से था, हर चैप्टर सवाल आया था कि नहीं आया था, पेपर की टफनेस क्या थी, इजी था, लास्ट ईयर कंपेयर में क्या था, कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और रिजल्ट कब आएगा पहली बात, और सेकेंडली काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि भाई काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं, कौन से कहाँ से बनवाने होते हैं, तहसील से, कॉलेज से, सब बात करेंगे हम। उसके बाद बात करेंगे भाई ये स्टैम्प पेपर है, इतने रुपये का स्टैम्प पेपर होता है, सब हम बात करने वाले हैं। और उसके रिगार्डिंग भी हम अलग से बनाएंगे और हम एक पेपर एनालिसिस अलग से वीडियो डालेंगे कि भैया ये 2027 बैच के लिए होगी कि हाँ ये चैप्टर से ये सवाल आया था, एग्जैक्टली हम सवाल बता देंगे क्योंकि मैंने सवाल नोट कर लिया है। आपसे बात की मैंने, अपने कुछ जूनियर से बात कर ली हमने, और मैंने कुछ मेरे बैचमेट्स, मेरे मित्र भी थे, तो उनसे बात करके मैंने प्रॉपर एक क्वेश्चन की लिस्ट निकाली। मैं 2027 बैच के लिए उनको यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सेक्शन में बात कर लेते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। पेपर कैसा था? पेपर मैं कहूँगा कि मॉडरेट टू ईजी था। मतलब लास्ट ईयर कंपेयर में बात करूँ तो लास्ट ईयर कंपेयर में इस साल थोड़ा ईजियर साइड आया था कि लास्ट ईयर थोड़े से पेपर टफर, न्यूमेरिकल टफर थे। इस बार क्या था, वन लाइनर न्यूमेरिकल थे, मतलब फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर लाइए सीधा। न्यूमेरिकल में कोई ऐसा बहुत हाइपोथेटिकल नहीं था कि भाई क्या सोचना पड़ेगा, दो चार फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल थे वहाँ पर। फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। और बहुत बड़े बड़े फार्मूलेज नहीं, वो छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट PDF टाइप के, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे वाले, तो ऐसे थे। बहुत बड़ी वाली दिक्कत नहीं थी। और हम बात कर लेते थियरी के रिगार्डिंग। तो थियरी जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या क्या आएगा, वैसे ही आया था थियरी भी। हम बात करते हैं चैप्टर वाइज, अगर बात करते हैं तो पिछले साल के कंपेयर हम बात करते हैं। पहले 2024-25 बात करते हैं तो 2024 में पेपर बहुत अनबैलेंस आया था। इस बार भी अनबैलेंस, 2025 में पेपर अनबैलेंस था, लेकिन उनको सुधार कर रहे हैं वो धीरे धीरे पेपर। जैसे लास्ट ईयर कंपेयर में बात करता हूँ तो इस साल थोड़े मोर चैप्टर को छूने की कोशिश किए थे, थोड़े मोर चैप्टर से क्वेश्चन उठाए थे। ऑलमोस्ट हर चैप्टर को छुए थे। मैं कहूँगा कि हाँ कुछ चैप्टर नहीं टच किए थे उन्होंने, बहुत सारे चैप्टर्स थे ऐसे नहीं टच किए थे, लेकिन लास्ट ईयर कंपेयर में मैं बात करता हूँ तो कुछ चैप्टर ऐसे थे, कुछ ही चैप्टर छोड़े हैं, बाकी हर पॉसिबल चैप्टर से बेसिक बेसिक लाइन वाइज लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ दिए। जैसे रिस्पायरेशन था, फोटोसिंथेसिस था, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसा बात नहीं कि बहुत डेप्थ में पूछे, नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन पूछे हैं। और डुएबल पेपर था। मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी से बाहर कितने थे, 10 से मैक्सिमम 10 सवाल रहे होंगे। जैसे मैंने पहले बता, 10 से 15 सवाल बाहर से रहेंगे, और इस साल 10 से 15 भी नहीं हुए, 8 से 10 ही हो पाए बाहर से। तो पेपर काफ़ी डुएबल उन्होंने दिया था। एनसीईआरटी थी, थियरी थी, न्यूमेरिकल थी, इनऑर्गेनिक थी। ऑर्गेनिक से 5-7 ऑर्गेनिक के सवाल आए थे, वो भी मैंने बोला था, उस 2 रात पहले बोला था कि जीओसी पढ़ के जाइएगा। जीओसी तो बहुत सस्ते सस्ते सवाल गिरे थे, तो बहुत ही फुटकर लेवल के सवाल गिरे थे। ये हमने पेपर एनालिसिस के बारे में बात करी। पेपर कैसा था, इजी टू मॉडरेट था, क्यों हर चैप्टर उन्होंने पूछा था, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे थे, थियरी पूछा था, न्यूमेरिकल में भी बहुत फुटकर न्यूमेरिकल पूछा था। ऐसा बात नहीं कि बहुत हाई फाई, बहुत नॉमिनल चीज़ें पूछी थी उन्होंने। और बात करते कुछ टॉपिक बाहर से पूछे गए थे, लेकिन उनके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे। ऐसा नहीं नंबर बहुत ज़्यादा था कि नहीं नहीं भैया, मैं बात करता हूँ कि नहीं बहुत सवाल, 15-20 सवाल थे, नहीं नहीं, 8 से 10 सवाल ही थे। और मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिशन थोड़ा राइज भी हुआ इस साल। जैसे लखनऊ में 3 सेंटर थे, वाराणसी में ऑलमोस्ट 1000 बच्चे पढ़े थे कम से कम। ए से लेके A14 तक हैं, बी से लेके B13 तक थे, मतलब ऑलमोस्ट बहुत बच्चे थे लखनऊ में भी, बनारस में भी। और हम बात करते हैं मथुरा, आगरा, तो भीड़ रहती है यहाँ पर। तो मैं बात करता हूँ 8 से 12 हज़ार तक लड़के मिनिमम इस साल पेपर दिए हैं, जो कि हर साल देते हैं। इस साल थोड़ा इंक्रीमेंट भी हुआ है। जैसे लखनऊ में पिछले साल कुछ सेंटर थे, इस बार तीन सेंटर हो गए थे, और हमारे वाराणसी में सेंटर में भीड़ थोड़ी देखने को मिली इस बार। कॉम्पिटिशन थोड़ा राइज भी हुआ है इस लास्ट ईयर कंपेयर में, कॉम्पिटिशन थोड़ा राइज भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भाई बच्चे अवेयरनेस जाग रही है, बच्चे फॉर्म भी भर रहे हैं, बच्चे सेंटर एग्जाम लेकर क्यूरियस भी हो रहे हैं, अदर देन नीट ऑप्शन सोच रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं कहूँगा पेपर इजी था, और बच्चे थोड़े से बड़े हैं, और सेंटर बड़े हैं भाई ऑब्वियसली, और सीट वही की वही है। तो कंपटीशन बढ़ा है, बेसिकली मैं कहूँगा कंपटीशन बढ़ा है। तो कट ऑफ कहीं न कहीं थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है। मैं पहले बता दे रहा, लास्ट ईयर कंपेयर में 10 से 2024 बात करते हैं, 2025 में 25 कट ऑफ बढ़ गई, और 2026 में भी कट ऑफ बढ़ने वाली है, ये फॉर श्योर है। अब रैंक वर्सेज मार्क्स की अगली वीडियो में बनाऊंगा 2024 और 25 की रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं, क्लियरली देखने को मिलेगा कि रैंक वर्सेज मार्क्स में 2024 में क्या था, 2025 में क्या है। तो रैंक बढ़ी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो सिंपल सी फंडा मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ थोड़े से हायर साइड रहने वाली है। अगर आप जनरल से हैं तो कहीं ना कहीं वो 560-70 प्लस ही रहने वाली है। मतलब 560 पे आप बॉर्डर, पहले 560 पे आप सेफ थे, लेकिन आप 560 पे बॉर्डर लाइन पे हैं, तो 560-70 पे रहने वाले हैं। हालांकि मैं कहूँगा रीनीट का रिजल्ट आ जाता है, रीनीट का, और बच्चे रीनीट में एडमिशन लेने के चक्कर में अगर दुआसू छोड़ते हैं तो कट ऑफ नॉमिनल हर साल की तरह बनती है, जैसे बनेगी 560-550 पे बन जाएगी जनरल के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, रीनीट काफ़ी लेट हो रहा है, 21 जून को हो रहा है, उससे पहले अगर यहाँ काउंसलिंग शुरू हो जाती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर एडमिशन लेंगे और नीट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 21 जून को नीट होने वाला, रीनीट होने वाला, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट भी देखने को मिलेंगे जो दुआसू छोड़ के नीट में जाएंगे। बहुत सारे हर साल होता है, जैसे मैंने भी दुआसू छोड़कर नीट में एडमिशन लिया था, BMS कर रहा, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो होपफुली चीज़ें नॉर्मल रहेंगे, लेकिन इतना मैं कह रहा कि कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड देखने को मिलेगी, क्योंकि पेपर इजी था, पेपर इजी देखने को मिला। लास्ट ईयर कंपेयर में पेपर थोड़ा सा इजी देखने को मिला है, और आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन कम थे इस बार।
लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के पूछे गए थे, न्यूमेरिकल बहुत नॉमिनल फुटकर लेवल के पूछे गए थे, और भीड़ ज़्यादा थी। बेसिकली मैं कहूँगा भीड़ भी ज़्यादा थी, तो कट ऑफ थोड़ा हायर साइड रहने वाला है। लेकिन कितने भी बच्चे नीट में एडमिशन लें, लेकिन उधर कंपटीशन है आपका ऑलरेडी। आप देख सकते हैं मैंने हाथ पे प्रॉपर मैंने टेलीग्राम पे, मैंने आपके यूट्यूब पे फोटो डाली थी कि मैं आपका पेपर एनालिसिस करा, तो उधर 27 बैच के लिए रहेगी। आपके लिए तो नहीं, आपने एग्जाम ही दिया, तो आपके लिए वो नहीं है कि पेपर कौन से चैप्टर से कहाँ से पूछा गया था, कहाँ से नहीं पूछा गया था, तो वो उनके लिए बेसिकली है। मैं कहूँगा कि अभी आप रीनीट फोकस करें, रीनीट अच्छे प्रिपरेशन करें। जो नोट्स नहीं चाहिए आपके पास, जो नोट्स नहीं है, सब मैं आगे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सारे नोट्स आपको जितने हो पाए। मैं बायोलॉजी के नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, बायोलॉजी के मैंने नोट्स बनाए ही नहीं थे हालांकि। और आखिरी सेक्शन में बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट यहाँ से 10 से 12 दिन के अंदर देखने मिल जाएगा। आज कितनी तारीख है? 17 तारीख है। तो मंथ के एंड से पहले, मतलब 25 से 30 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो इससे 10 दिन बाद, मतलब 10 से 12 जून तक आपको नोटिफिकेशन रिलीज होते हुए दिख जाएगी। और उससे 10 से 12 दिन बाद राउंड 1 कंडक्ट होते हुए दिख जाएगा। मतलब रीनीट के आसपास ही आपका राउंड 1 कंडक्ट कराया जाएगा। राउंड 1 ऑफलाइन होता है। काउंसलिंग रिगार्डिंग हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि काउंसलिंग कैसे कंडक्ट की जाती है, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे करी जाती है, आपके रैंक वाइज कैसे चीज़ें हैं। फिलहाल ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा गया है। जिनका नहीं गया है वो रीनीट पे फोकस करें, क्योंकि भाई रीनीट पर भी आपका मौके का आखिरी मौका 1 महीना आपके पास है। जो नोट्स चाहिए मुझसे मांगे, मैं आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको एनसीईआरटी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी पढ़नी बेसिक नीट का आपको आइडिया है ऑलरेडी है। पढ़ाई अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट। और काउंसलिंग रिगार्डिंग सारी वीडियोस इसी चैनल मिलेंगी। कोई दिक्कत परेशानी ऐसी नहीं है कि हाँ थोड़ा मैं घर पे हूँ, थोड़ा सेटअप अच्छा नहीं है, मैं हाथ से अगर शूट कर रहा वीडियो, प्रॉपर सेटअप नहीं मेरे पास। एक्चुअली मैं एडजस्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल रहा। कुछ दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, होपफुली 15 दिन से 20 दिन, जब तक मैं घर पे हूँ। मैं वापस नागपुर जाऊँगा तो मेरा सेटअप है, मेरा रूम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़े वॉइस की इशू हो सकती है, आपको थोड़ा दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। काउंसलिंग रिगार्डिंग सारी वीडियो से मिलेंगी। मैं सारी वीडियो समझा दूंगा आपको, काउंसलिंग कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने पड़ते हैं, कितने स्टैम्प पेपर, कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे कितने कॉपीज़ होती हैं, सब कुछ ही मिलेगा आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा लेट, जब मैं नागपुर रहता हूँ तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन आती है वैसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। लेकिन मैं अभी घर पे हूँ तो आपको टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा। कुछ देर मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म टाइमली कर दे रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे रिकॉर्ड करना है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ रहा है घर से, तो निकाल के ऐसा रिकॉर्ड कर अपलोड करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कहाँ है, लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे है? टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में यूट्यूब के पड़ा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं MBBS ज़ारा, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। मेरा चैनल है वहाँ पर, कुछ 750 सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर लें आप। कोई भी नोटिफिकेशन होता है तुरंत आपको मिलती है। होपफुली ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्जाम अच्छा गया हो, और जिनका अच्छा नहीं गया वो नीट तैयारी में वापस जुट जाएँ। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।